पता नहीं क्यों अपनों में ही बेगाना सा लगता हूँ, और जब बेगानों में जाकर खड़ा होता हूँ तो अपनों की याद बहुत सताती है। पता है मंजिल वही है जहाँ दादा गए परदादा गए, लेकिन फिर भी अपनों की तलाश मैं करता रहता हूँ। जिंदगी वो हसीन मोड़ है जिसे जीने का मन करता है। हर वक्त लगता है कि कल अपना है, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन जब चरमराती हड्डियां जवाब देती हैं, उठने बैठने में परेशानी होती है, तब पता चलता है असली वक्त तो अब आया है और अब यहाँ से भी हमें जाना है। बड़ी खूबसूरत सी है ये जिंदगी, बहुत खूबसूरत है आप लोगों की जिंदगी, हमारी जिंदगी, लेकिन हमने इसे बिगाड़ रखा है। और इतना बिगाड़ रखा है, कैसे इसको संभालें समझ में नहीं आता है। आज की घटना दोस्तों आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। जवान महिला शरीर में दुख और पीड़ा दुनिया से चली जाती है, 2 बच्चों को छोड़कर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ऊपर उससे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ऊपर किसने देखा है, इस महिला से कहा जाता है कि अभी तो तुम्हें नीचे जाकर एक बेटी और एक सुंदर सी बेटे को और खूबसूरत सी बेटी को जन्म देना है, तुम्हारा यहाँ पर काम नहीं है। ये महिला कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, वहां पर ये सब कुछ कैसे करूंगी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब इसकी मृत्यु हो गई, चलो ये बात सपना हो सकता है, साइंस के हिसाब से लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि वो मृत्यु नहीं होती है, इंसान एक लंबी और गहरी नींद में जाता है। फिर इस महिला को कैसे पता कि मैं जब जीवित होंगी उसके बाद मुझे एक लड़का और एक लड़की ही होगी, कैसे पता चला? दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, दिल को सुकून देने वाली है और उन लोगों को जवाब देने वाली है जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते। ये महिला आज अपने बच्चों के साथ घुल मिलकर सभी को प्रेरणा देना चाहती है और कहती है कि भगवान क्यों नहीं होते, भगवान तो जरूर होते हैं, लेकिन हमारी सोच सही नहीं होती। इस घटना को आपको बताऊंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए एक रोचक सी घटना पर दोबारा हमारे साथ चलना होगा। और आप बहुत ईमानदारी से मेरा साथ निभाते हैं मेरे प्यारे परिवार, आपका साथ देखकर कभी कभी दिल भर आता है कि मेरा परिवार इतना खूबसूरत है और मुझे इतना चाहता है। मेरे परिवार की जो चाहत है वो तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन को आगे बढ़ाने में कामयाब करती है। अच्छा सब कुछ रहा तो आप सभी के साथ के विश्वास के साथ एक और नए चैनल की शुरुआत करेंगे और उसमें आपको पुरानी यादें, पुरानी इमारतें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी या इस घटना की तरफ चलते हैं। एक महिला होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा 1.5 साल का होता है और एक बच्चा 3.5 साल का होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये महिला ऐसी बीमार है कि डॉक्टरों ने कहा है कि हम तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम अपने घर जा सकती हो। ये महिला अपने घर पर रहती है, दूध और मिश्री केवल ये खाना है, देसी दवाइयों पर जिंदगी चल रही है। बच्चे रोते हैं, सास रोती है कि बेटा तुम्हारे बिना मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी। जवान अवस्था है, 1.5 साल का जिसका बालक है वो तो जवान ही होगी। ये महिला काफी सोच विचार करती है। अब इस महिला को डर लगने लगा है, कहीं मेरी बीमारी मेरे बच्चों को ना लग जाए। ये महिला अपने हाथ पैरों को भी ढककर बच्चों को भी पास नहीं आने देती है। नहीं, इन्हें मेरे पास मत भेजो, मेरी बीमारी इन्हें लग गई तो। बहुत ज्यादा इनको बीमारी होती है और दिन पर दिन ये चारपाई पर भी नजर नहीं आती हैं, इतनी ज्यादा ये कमजोर हो जाती हैं। एक दिन की आपको बात बताऊं, ये महिला लंबे लंबे सांस लेती है, पति को आवाज लगाती है। पति ही इसकी देखरेख करता है और कहती है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अब मेरा जाने का समय हो चुका है, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। पति कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पति भागा दौड़ा डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर जैसे ही इस महिला की नब्ज चेक करता है तो इस महिला की आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल पेट पीछे कमर से छिपा हुआ था और इस महिला में जान नहीं थी। डॉक्टर बड़े भारी दुख के साथ कहते हैं कि मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी गांव का हूं, इन 2 बच्चों का क्या होगा, तुम्हारी पत्नी जीवित नहीं रही है। इस बात को सुनकर जो पति होता है बहुत जोर जोर से रोने लगता है, बहुत ही जोर से। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 1.5 साल के बच्चे को कैसे पालूंगा, मेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, नहीं ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर कहते हैं कि इसको चारपाई से नीचे लेटा दो।
इस महिला को चारपाई से नीचे लिटा दिया जाता है। रिश्तेदारों के पास खबर की जाती है। आज से करीबन 47 साल पहली घटना बता रही हूं मैं आपको। दोस्तों, सभी रिश्तेदार धीरे धीरे आने लगते हैं और रिश्तेदारों का तांता सब वहां पर लगने लगता है। रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के साथ साथ सभी परेशान। जो भी आता है गला फाड़ फाड़ कर रोता हुआ आता है। गांव का रोना शायद आपने देखा नहीं होगा। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो कैसे जा सकती है, बच्चों का क्या होगा। यही सब कुछ यहाँ पर चल रहा था। काफी समय बीत जाता है। महिला को नहला धुलाकर पति के द्वारा महिला की मांग भरी जाती है। हाथों में नेग के लिए मेहंदी लगाई जाती है। हरी हरी चूड़ियां पहनाई जाती हैं। सुंदर सी साड़ी पहनाई जाती है। पति कहता है कि मैं जीवित हूँ और मेरे जीते जिए गई है। वो पति कच्चे धागे से मंगलसूत्र अपनी पत्नी को पहनाता है। पैरों में पायल से लेकर बिछुआ तक अपनी पत्नी को पहनाता है। मेरी पत्नी जा रही है, अच्छी विदाई दूंगा, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। लेकिन रोना, अरे मैं बच्चों को कैसे पालूंगा। लेकिन हर फर्ज को निभा रहा था। मांग भरे मानो अभी उठकर बोलेगी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। और दिन बीमारी में ऐसे ही चारपाई पर पड़ी रहा करती थी। आज सास कह रही है, आज तो इस पर रूप आ रहा है, ये कैसे मर सकती है, ये तो मर ही नहीं सकती, ये मेरे बेटे को कैसे छोड़कर जा सकती है। जो भी देख रहा है बस कलेजा बाहर को ही नहीं आ रहा है। गांव के जो समझदार लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से अंतिम क्रिया कर दी जाए। लोगों में, महिलाओं में डर बैठेगा, घबरा जाएंगी, कमजोर दिल की होती हैं महिलाओं के लिए ये कहा जाता है। जल्दी जल्दी यहाँ पर दोस्तों काटी यानी अर्थी को तैयार किया जा रहा था। अर्थी सज रही है, पति रो रहा है, लोग बाग अपने काम में लग रहे हैं। कोई सामग्री घोर रहा है, कोई घी मिला रहा है, कोई रस्सी बांध रहा है और इस महिला को अर्थी पर लिटा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही महिला को अर्थी पर लिटाया जाता है, ये एकदम से बहुत जोर से सांस लेती है। जैसे ही ये महिला सांस लेती है, चारों तरफ सभी लोग इधर उधर दूर खड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ, ये तो जीवित है। तुरंत उसी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं, अरे अरे जल्दी खोलो, ये तो जीवित हैं, भाभी जी जिंदा हैं। जब उनको खोला जाता है, दोबारा से चारपाई पर लेटाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कोई डायन वायन ने शरीर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि गांव का मामला था। गांव में ऐसी बातें तो तूल पकड़ लेती हैं। कोई डायन बताकर बाहर भागता है, कोई चुड़ैल बताकर बाहर भागता है, लेकिन पति ने हिम्मत नहीं हारी थी। भगवान परमात्मा, तुमने मेरी पत्नी को दिया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और वो अपनी पत्नी के पास बैठकर कहता है कि तुम ठीक हो। पत्नी कहती है मैं ठीक हूँ। अपनी नजरों को हिलाते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी सेहत सही है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी पत्नी तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर जब उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक होती है तो किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। लेकिन सवाल था क्या हुआ, कैसे हुआ। लोग कहते हैं कि शायद बेहोशी की हालत में है, डॉक्टर से कोई गलती हुई है। डॉक्टर कहते हैं कि ना बाबा, मुझसे कैसे गलती हो सकती है, मैंने तो सारी बात आपको एकदम परफेक्ट यानी सही बताई थी, मैं गलत कैसे कह सकता हूँ। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। तभी ये महिला खांसते हुए कराते हुए कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पर लोग लेने के लिए आए थे और मेरी मृत्यु हुई है और मैं तो नरक और स्वर्ग दोनों के दर्शन करके आई हूँ। सब हैरान। पति बिल्कुल हर एक बात पे, हाँ मैं तेरी बातों को मानता हूँ, तेरी बातें सत्य हैं, तू कभी झूठ नहीं बोल सकती, मुझे पता है मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती। दोस्तों, ये महिला बैठकर अब सभी को सब बताने लगती है और लोगों को सुनता या कानों में सुनाई पड़ता है। सभी भागे दौड़े आते हैं, अरे भैया फलाने की बहू की मृत्यु हो गई है और वो जीवित हो गई है और वो नरक और स्वर्ग के बारे में बता रही हैं। तो कौन इन जानकारियों को जानना नहीं चाहेगा। भाई सभी को ये जानकारी जाननी है, सभी को भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें तो सब कुछ जानना है। दोस्तों, यहाँ पर सभी एक घेरा सा बनाकर बैठ जाते हैं इस महिला के आसपास और इस महिला के बच्चे बड़े ही प्रसन्न होते हैं। ये अपने बच्चों को गले लगाती है। आखिर ऐसी समझ क्या थी जो एक महिला 2 महीने से अपने बच्चों को अपने पास नहीं आने दे रही थी, वो अब सीने से अपने बच्चों को लगाती है और कहती है कि मेरे बच्चे हैं। ये महिला बताना शुरू करती है, कहती है कि जब डॉक्टर आए तो आखिरी बार मैंने डॉक्टर को देखा, उसके बाद मुझे कई लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। मुझे जब वो लोग अपने साथ लेकर जाते हैं तो वहां पर रास्ते में बहुत सारे लोग तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे।
उन्हें घसीटा जा रहा था, उन्हें खींचा जा रहा था, किसी को नदी में फेंका जा रहा था। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे सीधा एक बहुत बड़े दरबार में लेकर जाया जाता है। वहां पर भी बहुत सारी लोग, जो इंसान हैं, वो खम्भों से बंधे हुए हैं और लोहे की जो बेल होती हैं, यानी साकड़ जिसे बोलते हैं, बेल भी कहते हैं, लोहे की जंजीरें जिन्हें कहते हैं कि उन जंजीरों से उन्हें पीटा जा रहा था और उनकी चीख कानों को दुखा रही थी, दर्द कर रही थी। और मैं बहुत परेशान थी उन्हें देखकर, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। मैं दुबली पतली, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मेरी तबीयत इतनी खराब थी। और आपको बताऊं, वहां पर जो खाना परोसा जा रहा था, उस खाने में कीड़े और मकोड़े थे। लोग खाते थे तो मुंह से बाहर निकल जाते थे, वो मुंह को ही खाने लगते थे। वो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोगों की प्लेटों में सोना चांदी और कुछ लोगों की प्लेटों में तो वहां पर वो था पैसा था, वहां पर सिक्के थे पैसों के, वो खा रहे थे, वो भूख भूख चिल्ला रहे थे। लेकिन उनसे कहा जाता है कि तुमने यही सब कुछ किया है, यही तुम्हें खाना होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, खाओ। वो नहीं खाते थे तो उनको सांकर यानी लोहे की चैन से मारा जाता था। ये कांपने लगती है। तभी ये बताती है कि मेरी तरफ एक व्यक्ति आता है और बहुत अच्छा हलवा, ऐसा हलवा उसमें से सुगंध आ रहे थे। वो कहता है कि बेटी इसे ग्रहण कर लो, काफी दिनों से भूखी हो, बहुत कुछ कष्ट झेला है तुमने। मैं कहती हूँ कि ये सब तो इतना ऐसा खा रहे हैं। तो वो अपने होठों पर उंगली रखकर कहता है कि नहीं, जो हमने कहा उसे सुनो, इसे खाओ, खाना है। नहीं, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मैं भूखी प्यासी भागकर उससे हलवा ले लेती हूँ और उस हलवा को खाने लगती हूँ। यानी ये नर्क लोक की बातें थी। वो व्यक्ति कहता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, अभी तुम्हारा आना समय तय नहीं है। तुम्हें तो धरती पर जाकर अभी तो एक पुत्र और होगा और एक खूबसूरत सी बेटी होगी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं था, ये नर्क लोक है, यह नर्क है। थोड़ी दूर इशारा करके वो कहती है कि बाबा स्वर्ग कहाँ पर है? वो कहते हैं कि वहां उधर है। वहां के जो नियम और कानून है वो यहाँ से अलग हैं, वहां के नियम अलग हैं और यहाँ के नियम अलग हैं। वो कहती है हलवा बहुत स्वाद था, भगवान का भोग है, तुम्हें दे दिया है, जाओ तुम यहाँ से। क्योंकि इस महिला के नाम की जो किताब देखी जाती है, उस किताब में इसका नंबर नहीं था, जो ये महिला होती है। अब दोस्तों, ये महिला जमीन पर आ जाती है, इसको ऊपर से भेज दिया जाता है। इसने जो वहां का नजारा देखा, ये कभी तो रोती है, कभी हंसती है। और वो कहती है कि उन्होंने कहा कि अब तू बीमार नहीं रहेगी। अब यहाँ पर सभी कहते हैं कि 2 लड़के तो हैं, अब बच्चे क्यों करेगी? ये वैसे ही मार रही है, दिमाग में कुछ बातें चढ़ चुकी हैं। लेकिन तभी दोस्तों, ये महिला कुछ दिन में ही बहुत बेहतर हो जाती है। बिना डॉक्टर की दवाइयों के ये महिला हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो जाती है। सारी बीमारियों का मानो किसी ने सारी बीमारियां हर ली हों। इसके बाद ये महिला क्या करती है कि ये सभी को एक खबर देती है कि मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भ से हूँ। लोग कहते हैं कि कैसे? अरे तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, क्या जरूरत है बच्चे करने की, ये और वो बहुत सारी बातें करते हैं। तो कहती है कि नहीं, मैं गर्भ से हूँ और मुझे बेटी हो गई। इसने कहा और 9 महीने बाद सच में ही इसको बेटी हुई। ये कहती है कि उन लोगों ने मुझसे कहा था तुम्हें सुंदर सी बेटी होगी, और देखो मेरी सुंदर सी ही बेटी हुई है। दोस्तों, कुछ और वक्त निकलता है, जो लोग कहते थे कि झूठ है झूठ है, अब ये दोबारा से गर्भवती होती है। कहती है कि मैं फिर गर्भवती हूं, और ये कहती है कि अब की बार बेटा होगा। बेटी भी तो हो सकती थी, उस समय तो ये भी पता नहीं था कि अंदर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर सच में ही 9 महीने ये महिला एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। यानी अब ये 3 भाई हो गए थे और 1 बहन, यानी इनके 4 बच्चे, 2 लड़के पहले ही होते हैं। यानी उन लोगों ने जो बात कही थी वो सत्य हो गई। अब ये तो इत्तेफाक से नहीं हो सकता, अब तो वो नींद में नहीं गई भैया, वो तो सच में ही गई है। वरना पहली लड़की हुई है, पहला लड़का भी तो हो सकता था, दूसरा लड़का भी तो हो सकता था, जरूरी थी एक लड़की होनी। लेकिन कहा गया कि तुम्हें एक लड़की और एक लड़का जरूर होगा, तुम कुछ भी कर लो, तुम बच्चे जरूर पैदा होंगे तुम्हारे, और वो होकर रहे। अब इसे झुठला नहीं सकते। आज भी ये महिला कहती है कि मेरा परिवार संपन्न है, मेरे परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैं गांव का जीवन आनंदित गुजार रही हूँ। लेकिन वो हलवा का स्वाद आज भी मेरी जुबान पर, आज तक मैंने ऐसा हलवा नहीं खाया है।
और कहती हैं कि मैं भक्ति और पूजा पाठ करती हूँ, अब की बार मैं नर्क लोक के जो दर्शन किए हैं मुझे वो स्वर्ग लोक में बदलने हैं। और ये महिला कहती है कि मैंने सचमुच अपनी आंखों से नर्क और स्वर्ग को देखा है। अब आप बताइए उस महिला ने क्या सच में ही ये सारी चीजें देखी हैं? दोस्तों यहाँ पर ये घटना यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस महिला का दावा है और ये कहती है आज भी, भले उन बातों को 47 साल बीत चुके हैं लेकिन मैंने देखा था, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। गांव के लोग भी कहते हैं कि जब से लड़की और लड़के ने जन्म लिया है इसकी सारी बातों पर हम यकीन करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि मरकर जीवित हुई थी। कहाँ 47 साल पहले बात, और वो आज भी हष्ट पुष्ट, कोई भी बीमारी उनको नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखती हैं। तो दोस्तों ये घटना खत्म होती है, हमारे कर्मों का लेखा भी है, नर्क भी है, स्वर्ग भी है, पितृलोक भी है और यहाँ पर गौ लोक भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोक हैं, ब्रह्म लोक भी है, विष्णु लोक भी है, यानी बैकुंठ धाम भी है। तो क्यों नहीं है? इंद्र लोक भी है, स्वर्ग लोक हम जिसे कहते हैं, स्वर्ग लोक और इंद्र लोक अलग अलग हैं। तो सारी चीजें हैं, हर चीजें हैं, सब कुछ है, हम इन्हें झुठला नहीं सकते और सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। तो हमारे कर्मों का जो प्रावधान यानी हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब बन रहा है वो भी होगा जरूर। तो कर्म ध्यान से करना। और एक और आपको जानकारी दूं, हम हमेशा कर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन एक और बात आपको बताना चाहती हूं, जो पशु होते हैं उनके कर्मों को गिना नहीं जाता है, पहली बात। और भगवान ने हमें एक मौका दिया है मनुष्य योनि देकर कि तुम अच्छे कर्म करो, मुझे प्राप्त करो, तुम्हें इस मृत्यु और जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम उस वक्त भी कर्म का डंका, यानी आप बुरा करोगे और कहोगे कि भगवान ने हमारे भाग में कर्म लिखे हैं तो हम कर्मों को कैसे बदल सकते? नहीं, तुम बदल सकते हो, तुम्हें बदलने की भगवान ने ताकत दी है, तुम भगवान के अंश हो, तुम कैसे नहीं बदल सकते? बदल सकते हो, क्यों नहीं बदल सकते? और तुम्हें मौका दिया है। किसी किसी को तो भगवान बहुत मौका देते हैं, 4-4 जन्म मनुष्य योनि में दे देते हैं। ये हमारी भूल होती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक सच्चाई है और इस सच से रूबरू हो जाइए आप। मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है, अगर 100 लोगों को भी मैं सावधान कर पाई ना तो मेरी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप सब सावधान होंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। मेरे जितना आनंद तो किसी को आ ही नहीं सकता। एक बार मुझे बताकर तो देखिए, एक बार अपने आप को बदल कर तो देखिए। दोस्तों यहाँ पर ये घटना यहीं पर समाप्त होती है और सावधान हो जाना, हमारे कर्म भी और भगवान ने हमें मौका दिया है तो पालन करता तो वही है, वही तुम्हें बिगाड़ने और बनाने वाले हैं। और वो तभी तुम्हें बनाएंगे जब एक पिता को अपना बेटा अच्छे कर्म करते हुए नजर आता है तो पिता उसे सपोर्ट करता है, और जब पिता अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते हुए देखता है तो कहता है कि तू कहीं भी जा, मेरा तेरा वास्ता नहीं है, तू मेरी प्रॉपर्टी से, मेरे हक अधिकार से बेदखल है। लेकिन जब भी बुरा वक्त आता है वो कारण बस मजबूरी बस वो पिता अपने बेटे को सीने से लगा ही लेता है। वही पिता हमारे भगवान हैं और तुम वही बेटे हो। अब तुम रास्ता तय करो, तुम्हें कहाँ जाना है। चलिए दोस्तों, अब परिवार की बारी है। जो परिवार हमें रोज देखता है, प्यारे प्यारे कमेंट करता है, हमारे लिए अपना दिल खोल कर रखता है और हमें हमेशा बेटी की, लाडो की, बिटिया की, गुड़िया की उपाधि देता है। मधुप मनमा कैसी हो आप? नीता कुंतल बहन मथुरा से हैं, वो बहुत प्यारी हैं। मधुप मनमा भी बहुत प्यारी हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहन कैसी हो? विभास सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन? जेपी सिंह भाई बहुत दिन में नाम लिया है, कहाँ पर थे आप? गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है, 2 बार नाम आ गया है। सरयू बाला, आज पता चला आपको डायबिटीज है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है। अलका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव माँ मेरी बहुत प्यारी माँ है। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजलाल टंक बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अवस्थी हरदोई से बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। यहाँ पर सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कमला बहन कैसी हो? अर्चना दुबे प्यारी बहन कैसी हो आप ठीक हो? सुनीता बहुत बहुत धन्यवाद। शीला बहुत अच्छी बहन है। अनुज मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप पटेल बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा बहुत अच्छी बहन है। चंद्र कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई कैसे हो? अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद।
योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। केबी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव भाई बहुत अच्छे भाई हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र पाल कौर मेरी बहन विदेश से मुझे देखती हैं, बड़ी बहन है, बहुत प्यार देती हैं। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत अच्छी बहन है। जय श्री 16 बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव यादव बहुत बहुत धन्यवाद। सीता राम बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कौर बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यशवंती माँ कैसी हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करती हो। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहुत अच्छी बहन है। ऐश्वर्या माँ आप ठीक हो? दिवाली कैसी गई है? चंद्रा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2 बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पिंकी बोई बहुत बहुत धन्यवाद। उषा रानी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अरुण बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील मानक्ष बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा घनी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार हमेशा साथ देता है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, हमेशा मेरे सपोर्ट में रहता है और लोगों को हमेशा आगाह करते हैं मेरी तरफ से और मेरा साथ देते हैं। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से मैं क्या विदा ले सकती हूँ? यहाँ पर सभी जो भी रह गया है उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। सीता शर्मा बहन, ज्योति श्रीवास्तव माँ, जो भी रह गए हैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। कल उनके नाम जरूर लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।